कल आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय एवरेज स्पीड निकालने के कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में भी बताया गया था। याद है आप लोग को? मान लो कि कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, पूरा टी टाइम तक ट्रेवल कर रहा है, उसमें से आधे टाइम तक वो v1 स्पीड से और बाकी आधे टाइम तक वो v2 स्पीड से चल रहा है। तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? v1 प्लस v2 अपान 2। प्रूफ भी कराया गया था यार। ऐसे ही एक और था कि अगर मान लीजिए टी टाइम तक पूरा ट्रेवल कर रहा है और उसमें t अपान 3 टाइम तक v1 स्पीड से, नेक्स्ट t अपान 3 टाइम तक v2 स्पीड से एंड नेक्स्ट t अपान 3 टाइम तक v3 स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकल के आ गया था? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपान 3। अच्छा, और बताया गया था कि अगर मान लो टोटल s डिस्टेंस तय कर रहा है, उसमें से मान लो आधी दूरी वो v1 स्पीड से, बाकी आधी दूरी वो v2 स्पीड से तय कर रहा है, तब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 निकला गया था। और इसी तरीके से मान लो टोटल डिस्टेंस उसने s तय किया, उसका 1/3 v1 स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 जो है v2 स्पीड से और नेक्स्ट 1/3 जो है v3 स्पीड से तय करता है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 3v1 v2 v3 अपान v1 प्लस v2 v2 प्लस v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। ठीक है, ये कुछ सवाल कल बताए जा रहे थे तो उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट आया था। तो इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, सोच के बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। एक्सेलरेशन, त्वरण किसको बोलेंगे? त्वरण रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, मान लो कि टी आई समय पर, अच्छा इसमें भी जैसे आपने स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या देखा था? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था, वैसे इसमें भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? एवरेज हो सकता है और इंस्टेंटेनियस हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वर्ड कब यूज करेंगे? जब आप एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल की बात करेंगे। ठीक है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम या एट इंस्टेंट टाइम पर बात करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन में एक क्या होगा? टाइम गैप होगा, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, तो मान लो एक समय टी आई समय है और उस समय वेलोसिटी जो है वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वेक्टर वी आई। कुछ समय बाद समय हो जा रहा है टी एफ,
फाइनल टाइम, और उस समय वेलोसिटी हो जा रहा है वेक्टर वी एफ। ठीक है, तो अब ये बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। हाँ, वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई अपान क्या हो जाएगा, हाँ, टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, ये टाइम इंटरवल हो गया और ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। और चेंज इन वेलोसिटी में जब टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल गया, रेट निकल गया। और इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? ये बताओ एक्सीलरेशन स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी जरा बताओ। हाँ, वी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, समझ में आ रहा है ना। डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा। पहले बताओ वी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी पावर माइनस वन अपॉन टाइम का, तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस टू। ठीक है, क्या हो गया, एल टी पावर माइनस टू। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताओ, किसके डायरेक्शन में? नहीं, डेल्टा वी के डायरेक्शन में, दिमाग में रखना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये दोनों अलग अलग आया था, देखे थे आप। ठीक है, चेंज इन, जैसे मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद वेलोसिटी यहाँ पर पहुँच जा रही है, इधर है। ठीक है, तो हमको इस वेलोसिटी का डायरेक्शन या इस वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं लेना है, हमको इनकी वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसमें सीख जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन किधर आएगा, अलोंग डेल्टा वी, वेक्टर डेल्टा। ठीक है, यानी बोल सकते हो आप अलोंग वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई। ठीक है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, वो डायरेक्शन किसका होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? या हिंदी में वर्ड्स में लिखना चाहोगे तो अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज के अलोंग जो है डायरेक्शन वेक्टर ए का होगा। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस वन होगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डेल्टा वी के डायरेक्शन में, वेक्टर डेल्टा वी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। नोट करो इसको। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, मान लो कोई कार है, ठीक है, और वो सपोज दैट कि इस डायरेक्शन में जा रही है, v इक्वल टू मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन एक जगह जाके इसी स्पीड से जा रही है, ठीक है, और एक जगह जाके और वो कंप्लीटली क्या हो गई, बैक हो गई, मुड़ गई। ठीक है, टर्न बैक हो गया जाके और
इसी स्पीड से क्या हो गई, सीधे बैक हो गई, मुड़ गई। और ये मुड़ने में जो टाइम लगा, सपोज दैट कि वो टाइम 5 सेकेंड कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन में कितना चेंज होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, क्यों, हाँ, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी में चेंज कब कब हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज कब कब हो सकता है, जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होने पर। क्या और भी कोई तरीका है, डायरेक्शन चेंज होने पर, क्योंकि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होने पर, या फिर दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, तब भी तो चेंज मानेंगे। इस केस में बताओ वेलोसिटी चेंज हुआ है कि नहीं, हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पहले देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन 5 सेकंड बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आई बात समझ में। तो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ होता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती, 0, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। अब हमको मान लो ये डायरेक्शन ही मान लो कि ये ईस्ट है आपका, और ये क्या है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ, ठीक है। तो वेक्टर ए इक्वल टू होगा वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। वेक्टर वी एफ जो है क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर, यही तो फाइनल वेलोसिटी है 54। अब देखो ये एक चीज़ और ध्यान देना है, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो ज़रा चेंज करके बताओ क्या करोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर हुआ ना। अच्छा माइनस वेक्टर वी आई, ये भी कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं है, बोलो बात समझ में आया, अपान डेल्टा टी का मान 5 सेकंड है, बोलो बात समझ में आया। अब ध्यान से समझना, अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू किस में हो जाएगी, हाँ ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर हम इसके डायरेक्शन को बिल्कुल क्या कर दें, अपोजिट कर दें, इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, तो वैल्यू प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में हो जाएगी ना। तो हमने 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन हमने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, अपान 5 सेकेंड, बोलो बात समझ में आया। तो अब देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे ना, 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, अपान 5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
किस डायरेक्शन में, बोलो बात समझ में। ए का मान 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वेस्ट में, टुवार्ड्स वेस्ट। अगर ये इसको ईस्ट मान रहे हो, ठीक है ना, कि पहले ईस्ट में जा रहा था, ठीक है ना, फिर वेस्ट में आने लगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर है डायरेक्शन, बोलो बात समझ में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। और क्या तरीका है, मान लेते हैं कि यह वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। मान लेते हैं कि यह डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई अपान डेल्टा टी। वेक्टर वी एफ का मान कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर वी एफ क्या है, इधर है, ठीक है। इधर वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -15 माइनस वेक्टर वी आई की वैल्यू +15, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, 5 है ना, 5 -30 अपान 5 -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी वही डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या है, ये, यहाँ पर भी वही डायरेक्शन है एक्सेलेरेशन का। और क्या तरीका हो सकता है, जरा सोचो। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो इधर हो जाएगा क्या, आई कैप। तो वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई अपान डेल्टा टी। तो वेक्टर वी एफ की वैल्यू बताओ, 15 माइनस आई कैप, नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, एक्स डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 15 आई कैप। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अच्छा ये अपान 5, तो -30 आई कैप अपान 5 होगा। ये कितना हो गया, -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कह सकते हो 6 माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। माइनस आई कैप क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है? सारे कंडीशन, सारे तरीके एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है, एक्सेलेरेशन बता रहे हैं और साथ साथ उसका डायरेक्शन बता रहे हैं। कोई दिक्कत, ये सवाल समझ में आया, नोट करो। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन हमको करके बताओ। मान लो कोई बस है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, इस समय यहाँ पर इसकी स्पीड जो है मान लो 74 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और यहाँ पर आकर वो राइट टर्न ले रही है, ठीक है, जाके और दाहिने क्या हो जा रही है, मुड़े, और दाहिने मुड़ने के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब मुड़ रही है, राइट टर्न ले रही है, ठीक है, तो स्पीड कितना हो जा रहा है उसका, 54 किलोमीटर पर आवर। और ये मुड़ने में जो समय लगा, ठीक है ना, मान लो ये समय लग गया आपका 5 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए एक्सीलरेशन बताओ, तो बता सकते हैं कैसे, जरा सोच के बताओ।
किसी का भी आ जाए तो बताओ। आया किसी का? एक मिनट से ज़्यादा हो रहा है। नहीं भरा है। पहले तो ये बताओ, ये 74 किलोमीटर पर आवर, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, नहीं ना, इसको 72 कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर वी आई अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, तो ये है 72 किलोमीटर पर आवर, और मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और इधर माइनस ए। तो वेक्टर वी आई जो है ये 72 किलोमीटर पर आवर, आई कैप है क्या, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो 20 मीटर, 5/18, 18 मीटर पर सेकेंड आई। जब वेक्टर वी एफ क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। किस डायरेक्शन में, जरा सोच दो, माइनस जे का है, इधर है माइनस जे। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, -15 किलोमीटर पर आवर जे का, सॉरी मीटर पर सेकंड। और बड़े आसानी से वेक्टर ए निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर वी एफ क्या है, -15 जे कैप, माइनस वेक्टर वी आई क्या है, 20 आई कैप, अपान हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -3 जे कैप -4 आई कैप, या इसको लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -4 ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे तो, हाँ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, हाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, माइनस जे कैप की तरफ और माइनस आई कैप की तरफ, यानी ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ आप लिखा रहे हैं, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया आपका वेक्टर ए। नहीं हो गया, है ना, -3
सॉरी -4i कैप है ना, मिस्टेक हो गया, -4i कैप। तो इधर ये आ जाइए -4 है, इधर ये आ जाइए -3 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो जरा सोच के बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? हाँ नहीं, ये लेंथ कितना है 4, ये लेंथ कितना है 3, तो अगर ये थीटा है तो बताओ tan थीटा इक्वल टू, हाँ 3/4, ठीक है। अच्छा हमने आपको बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 53 और ये होगा 37 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 है तो 3 के सामने क्या होगा 37, तो थीटा का मान कितना आएगा, सीधे सीधे आप लिख सकते हो थीटा का मान कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि इसका डायरेक्शन जो है किधर है, ये अगर इस क्या कहते हैं नेगेटिव x है, इसके साथ थीटा एंगल पर किसकी तरफ 37 डिग्री एंगल पर -j कैप की तरफ, ठीक है। और अगर आप इसको डायरेक्शन के हिसाब से लेना चाहते हो, मान लो ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है, ठीक है। तो वेस्ट से 37 डिग्री एंगल किसकी तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट से 37 डिग्री एंगल किसकी तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आप एंगल भी निकाल सकते हो, अगर एंगल निकालने वाला कोई बढ़िया कम्बिनेशन होगा, ठीक है ना, इस तरह का कम्बिनेशन अगर होगा तो आप क्या कर सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो। बोलो क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब आइए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये एक ऐसा एक्सीलरेशन है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम या एट एन इंस्टेंट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या बताता है, जैसे पूरे 5 सेकंड के इंटरवल में एक्सेलेरेशन क्या था, ठीक है ना। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या बताएगा, 5वें सेकंड पर क्या एक्सेलेरेशन था, तीसरे सेकंड पर क्या एक्सेलेरेशन था, चौथे सेकंड पर क्या एक्सेलेरेशन था, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, या एट एन इंस्टेंट, उसी क्षण क्या एक्सेलेरेशन है, इसको बताएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो हमने पढ़ा कि वेक्टर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, इसमें यदि हम डेल्टा टी की लिमिट लगा दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो जो टाइम गैप है हम जो 5 सेकंड के इंटरवल में देख रहे थे, ये बिल्कुल क्या करेंगे 0, ये गैप 0 कर देंगे, तो उसी टाइम का हमको एक्सेलेरेशन मिलेगा। गैप बिल्कुल क्या है 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन हम क्या कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम का निकालना है। 4 सेकंड पर निकालना है तो 4 सेकंड और जस्ट थोड़ा सा और ले लें, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा, इतना कि 4 सेकंड में कोई प्रभाव न पड़े, और फिर उसका हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो चौथे सेकंड का एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा। तो टाइम गैप क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। इसी चीज़ को आप कैसे लिखते हो मैथमेटिकल टर्म में, डी वेक्टर वी अपान डी टी, ये तो लिखते हो, ठीक है। जब इंस्टेंट की बात आएगी तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला यूज करोगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ,
वेक्टर ए इक्वल टू ये जो वेक्टर वी है इसका इंस्टेंटेनियस फार्मूला क्या है? हाँ, डी आर अपान डी टी, यही तो है वेक्टर वी। हम ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर डी आर अपान डी टी, पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस अपान टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आर को हमने डिफरेंशिएट किया और फिर एक बार और टाइम के सापेक्ष क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, यानी डबल डिफरेंशिएशन। इसको आप कैसे लिखते हो, डी टू वेक्टर आर अपान डी टी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रहा? वेक्टर आर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर वी। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, फिर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो वो किसकी वैल्यू देगा, वेक्टर ए की वैल्यू देगा। समझ में आई बात? जब आप वेक्टर आर को डिफरेंशिएट करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, वेक्टर वी की, और फिर उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पार्टिकल है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कह दिया जाए कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, और कुछ इस तरह से डिपेंड करता है कि टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टी जे कैप माइनस 8 के कैप, ये वेक्टर आर है, आई कैप जे कैप और के कैप। ये टाइम पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेक्टर आर की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर वी ज्ञात कीजिए, तो वेक्टर वी ज्ञात करोगे तो क्या होगा, डी वेक्टर आर अपान डी टी। वेक्टर आर को आपको क्या करना है, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। चलो भाई डिफरेंशिएट करो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2t आई कैप प्लस 5t जे कैप, 5t का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, जे कैप, ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वेक्टर वी निकल गया। आई बात समझे? अगर आपसे कोई पूछ दे कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पर, ठीक है, वेक्टर v का मान बताओ, तो t की वैल्यू क्या कर दोगे, 10 रख दोगे, तो कितना हो जाएगा, 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये तो वेक्टर v निकल गया, ठीक है। अच्छा, जो आपने वेक्टर r का डिफरेंशिएशन किया है, अगर इसको एक बार फिर से t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, वेक्टर v को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वेक्टर v को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल गया है, वेक्टर a। तो अगर आपको वेक्टर a निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर जो वेक्टर r को डिफरेंशिएट किया हो एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है, या वेक्टर v को टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, डी वेक्टर v अपान डी टी। तो वेक्टर v को डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, 2t का क्या हो जाएगा, 2 आई कैप, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे t इक्वल टू 10 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन बताओ, वही होगा, ये टाइम पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक समान त्वरण है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना। टाइम बदलने से एक्सेलेरेशन की वैल्यू बदल नहीं रही, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। समझ में आई बात? ठीक है। आपको अगर वेक्टर आर टी के टर्म में दिया हो तो उसको अगर टी के रेस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वेक्टर v निकल जाएगा, और फिर वेक्टर v को डिफ्रेंशिएट t के रेस्पेक्ट में कर दोगे तो वेक्टर a निकल जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? नोट करो। चलिए एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आपका x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मान लीजिए मूव करते करते यहाँ पहुँचा, मान लो x डिस्टेंस तक पहुँच चुका है, और इस समय इसकी वेलोसिटी जो है मान लीजिए v। अब हम ये कहें कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस और आगे बढ़ा, ठीक है, कितना dx डिस्टेंस, और वेलोसिटी चेंज हो गई v प्लस dv हो गई। जो ही थोड़ा सा डिस्टेंस क्या हुआ, आगे बढ़ा, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज हो गई, dv चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस dv। तो अब ध्यान से समझिएगा, वेक्टर a इक्वल टू क्या होता है, d वेक्टर v अपान dt। ठीक है, इसको हम dx अपान dx इंटू डी वेक्टर v अपान dt लिख सकते हैं, dx अपान dx। फिर इसको हम लिख रहे हैं dx अपान dt इंटू डी वेक्टर v अपान dx। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, dx अपान dt क्या है? हाँ, v है। dx अपान dt क्या है? v है भाई। वेक्टर v बराबर क्या, d वेक्टर r, और वेक्टर r का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ही ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से। ठीक है, dt समय में, थोड़े से समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगी, dx अपान dt। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपान dt को हमने क्या लिख लिया, v dv अपान dx। ये आप एक फार्मूला याद रख सकते हो, a इक्वल टू v dv अपान dx। इसको सब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन को क्या कर दिया, हटा दिया, मैग्नीट्यूड सीधे लिखा, a इक्वल टू v dv अपान dx। सबका डायरेक्शन क्या है, एक ही, लीनियर मोशन है। ठीक है ना, x डायरेक्शन में सबको हमने माना है। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन सेम होने के कारण हमने ये वेक्टर हटा दिया। ठीक है, और a इक्वल टू क्या लिख दिया, v dv अपान dx। अब देखो dv अपान dx है, न कि dv अपान dt। ध्यान रखना इस फार्मूले में क्या है, v dv अपान dx। अब ये फार्मूला कहाँ पर यूज होगा, कि अगर वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हो। ठीक है, वेलोसिटी किस में दिया हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हो। जैसे मान लो कह दे कि वेलोसिटी v बराबर है √2x+3। किसी कोई पार्टिकल है, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो किस तरह से x पर डिपेंड कर रही है, √2x+3। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे v की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। अब अगर आपसे पूछ दें कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, तो क्या करोगे, चलो पहले तो इसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, v² 2x+3। अब इसको x के रेस्पेक्ट में क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v² का 2v, v का भी तो करना पड़ेगा, तो dv अपान dx इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा,
2x का 2 और इसका क्या हो जाएगा 0। अच्छा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, v dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया, यही क्या चीज़ है a है, तो a बराबर क्या आ गया 1, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर क्या हो वेलोसिटी जो है किसके टर्म में दिया हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिस तरह का दिया हुआ था, ठीक है ना, तो हमने इसका दोनों बच्चों में स्क्वायर कर लिया तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3 आ गया, और फिर दोनों को x के सापेक्ष क्या कर दिया डिफ्रेंशिएट किया, तो वी स्क्वायर का क्या होगा 2v dv/dx। भाई किसी को मान के चलते हो v क्या है x का ही फंक्शन है, ठीक है, तो अगर किसी को फंक्शन मान के चलते हो x मान के चलते हो, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 2t + 1 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कैसे करते हो x के सापेक्ष अगर t के सापेक्ष अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करते हो, इसको पूरा t मान लेते हो, इसको पूरा t मान लोगे तो t स्क्वायर का क्या होगा 2t। अब फिर जिसको t माने हो, किसको, इसको t माने हो 2t + 1 को, इसको भी तो फिर क्या करते हो डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो गया v स्क्वायर को हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया x के टर्म में, ये x तो है नहीं, हमने मान लिया कि ये क्या है x है, ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2v। अब फिर जिसको आप x माने हो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा dv/dx। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ये पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है। जो जो नहीं आए थे शुरू में उनके लिए थोड़ी समस्याएं रहेंगी, ठीक है ना, और अगर समस्याएं हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, घर पे जाइए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन के वीडियो वगैरह देखिए और अच्छे तरीके से उसको समझ लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार मैं बताता चला जाऊँगा पूरा साल भर बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसको